स्वागत है सभी बच्चों का आपके अपने YouTube चैनल और ऐप के इस बड़े प्लेटफॉर्म सुपर क्लासेस चुरू पर। जैसा कि पहले बच्चों को थोड़ी प्रॉब्लम आ रही थी कि सर थोड़ा डिजिटल नहीं है चीज़ें, इस बोर्ड वगैरह पे लगा रहे हैं तो चीज़ों को हमें डाउट आ रहे हैं, हमें साफ दिखाई नहीं दे रहा, तो उस प्रॉब्लम को हमने आज दूर कर दिया है आपके लिए। अब जो क्लासेस चलेंगी वो पूरी की पूरी डिजिटल चलेंगी, मतलब डिजिटल ही सब कुछ रहने वाला है। ये क्लासें आपको ऐप पर मिलेंगी और YouTube पर भी काफ़ी क्लासें आपको मिल जाएंगी, जिनसे जो बच्चे ऑफलाइन कोचिंग नहीं आ पा रहे हैं उनके लिए ऑनलाइन जो है वो मिल पाएगा। आज जैसा कि सभी बच्चों को दिख रहा है कि हमारा पहला टॉपिक है प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता। हम कक्षा 10 की गणित का एक टॉपिक लेके चल रहे हैं, इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। साथ में आपको ऑनलाइन कोर्स में सर 10वीं का कोर्स मैथ का, 11वीं फिजिक्स का, 12वीं फिजिक्स का, 12वीं मैथ का, ये सारे कोर्स आपको ऐप पर मिल जाएंगे। बेसिक मैथमेटिक्स जो कि नवोदय वगैरह के लिए आपके लिए जरूरी है, छोटे बच्चों के लिए, तो वो भी आपके लिए ऐप पर मिल जाएगा। सारी चीजें आपको ऐप पर मिल जाएंगी। तो एक तो सुपर क्लासेस चुरू ऐप डाउनलोड कर ले, साथ में सब्सक्राइब कर ले हमारे चैनल सुपर क्लासेस चुरू को। अब चलते हैं आज के पहले टॉपिक पर, प्रायिकता। देखो, मानते तो हम यही लोग हैं कि प्रायिकता जो टॉपिक है वो उन बच्चों के लिए बनाया गया है जो बच्चे एकदम जीरो लेवल के हैं, जिन्होंने सरकार ये चाहती है कि फेल ना हो, उन बच्चों के लिए प्रायिकता बनती है। माध्य बहुलक भी उन्हीं बच्चों के लिए बनता है, लेकिन फिर भी हमें कोशिश ये करनी है कि जो होशियार बच्चे हैं उनके नंबर यहां से कट जाते हैं कई बार, क्योंकि कमजोर बच्चे हैं वो एक एक चीज को डीपली सीखते हैं और होशियार बच्चे इसको ऐसे सोचते हैं कि ये टॉपिक तो हमारा आ ही जाएगा, फिर हमें जरूरत कहाँ है। इसलिए इस टॉपिक को थोड़ा ढंग से सीखते हैं। हमारे चैप्टर का नाम है प्रायिकता। पुरानी किताबें हैं तो आपको 15 का अध्याय मिलेगा, जबकि नई किताबें हैं तो आपको ये 14 का अध्याय मिलेगा। अब सर प्रायिकता होती क्या है? तो प्रायिकता बेसिकली, इसका प्रायिकता तो नाम प्रोबेबिलिटी दे रखा है, हमारी भाषा में अगर सीखें तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है संभावना। संभावना यानी क्या संभावनाएं हो सकती हैं, वही प्रायिकताएं हैं। सर संभावनाएं तो प्रत्येक चीज की होती हैं, तो प्रत्येक चीज की प्रायिकता भी होती है। हर चीज की संभावना है, हर चीज की प्रायिकता है। इसको मैं थोड़े लॉजिकल शब्दों में लेके चल रहा हूं, एक बार समझना। मैंने माना कि सर मान लो कि आज रविवार है, सोच के चलते हैं कि आज रविवार है। एक बात बताना, क्या रविवार का अगला दिन क्या होना चाहिए? सर रविवार का अगला दिन तो सोमवार होगा। क्या 100% होगा? हाँ सर 100% होगा। तो इसका मतलब जब बात प्रतिशत की आए तो ये जो प्रतिशत मामला है, इस प्रतिशत मामले को ही हम संभावना के रूप में दर्शाते हैं। जैसे मैंने कहा कि मेरा 5% है, मेरे को गणित में 5% है, इसका मतलब 5/100 अगर निकालू तो 1/20। सर ये क्या है? ये प्रायिकता है, यानी 20 में से हो सकता है 1 चांस हो। ये सारी चीजें प्रायिकता हैं। ये बेसिक चीजें आपको पता होंगी तो सब कुछ हमारा मामला फिट हो जाएगा। मैंने कहा आज रविवार है तो कल सोमवार होने की प्रायिकता, तो कल 100% सोमवार है, तो मेरे को पता है सर कल सोमवार है तो ये तो 100% है। 100% है मतलब 100/100, 100/100 मतलब 1। यानी जो चीजें पक्का होना ही होना है तो वो तो निश्चित घटना है, वो सारी की सारी क्या है? निश्चित घटना है। तो मैं इसको ये कहूंगा कि प्रायिकता का अगर 100% होगी तो ऐसी घटना जो घटित होना निश्चित है, पक्का है, तो ऐसी घटना को मैं निश्चित घटना बोलूंगा। ऐसी घटना को मैं निश्चित घटना बोलूंगा। और इन निश्चित घटना का जो मान होता है वो होता है 1। इन निश्चित घटनाओं का मान कितना होता है? 1। पहला टॉपिक हमें यहीं से सीखना पड़ेगा। सर पक्की बात है, हम याद रखेंगे कि निश्चित घटना का मान 1 होता है। अगली बात मैं कह दूं कि कल बुधवार होने की प्रायिकता, तो क्या रविवार के अगला दिन बुधवार हो सकता है? नहीं सर, कभी नहीं हो सकता। इसका कोई परसेंटेज ही नहीं है, मतलब ये तो 0% है। मतलब परसेंट को आप चेंज करोगे तो 0/100, वापिस चेंज हुआ तो 0। मतलब जो चीज नहीं होगी उसकी परिणाम तो 0 ही है, फिर वो तो 0 पे चलेगा। तो ऐसी घटना को बोलते हैं जो नहीं हो सकता, वो असंभव है। जो नहीं हो सकता वो सारी की सारी चीजें क्या है सर? जो नहीं हो सकता वो तो असंभव है। फिर वो सब असंभव है, तो असंभव का मान हो गया 0। असंभव घटना का परिणाम कितना हो गया? 0। जो नहीं हो सकता वो 0 है, जो हो सकता है वो 1 है। क्यों? क्यों सर?
वो है, इसका मतलब वो एक है, और जो नहीं है वो क्या है, जीरो है। सर लॉजिक चीजों पे चलेगा, थोड़ा ध्यान देना। अगर ये चीजें समझ में आ गई, कुछ चीजें आपसे पूछ सकता है, होना और नहीं होना दोनों का योग कितना होगा, तो यहीं चलो ना, आगे क्यों चल रहे हो। होना मतलब एक और नहीं होना मतलब जीरो, होना मतलब एक, नहीं होना मतलब जीरो, तो दोनों का योग कितना होगा, एक। अब ध्यान से सुनना, बेसिक चीजें हमारी यहां से क्लियर होंगी, एक एक पॉइंट पे ध्यान देना, क्योंकि जब तक चीजें नहीं समझ में आएंगी तब तक मामला गड़बड़ा जाएगा। वरना देखो सर क्या मामला चल रहा है, एक चीज हटा रहा हूं 1 मिनट के लिए। सर हमें एक बात पता लगी, जो घटना पक्की होनी है उसे हम बोलेंगे निश्चित घटना, पक्का होना है उसे हम बोलेंगे निश्चित घटना। और निश्चित घटना अभी भी आपने बताया कि निश्चित घटना तो एक है, और जो नहीं होगी उसको हम बोलेंगे असंभव घटना, और आपने अभी भी बताया है असंभव घटना का मान 0 होता है। सर कह दी ये बात, तो इसका मतलब है जो निश्चित है उसको मैं बोलता हूं पीई, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, मतलब पक्का आने की संभावना, और एक होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन इवेंट, मतलब जो नहीं आ सकता, बार जो नहीं आ सकता। इन दोनों का योग कितना होगा, एक होगा। सर पहला फॉर्मूला हमें यूनिट में तैयार करना पड़ेगा, क्योंकि इस पर आधारित पिछले 10 सालों से क्वेश्चन आ रहे हैं, अभी भी आएंगे, जरूरी नहीं मैं कह रहा हूं 10 साल से आएंगे, तो अब हर साल आपको इस पर आधारित क्वेश्चन जरूर मिलेगा। एक तो ये बात सर, एक बात सर हमें बात समझ में आई कि जो घटना होनी है उसका मान एक हो रहा है, जो नहीं होनी है वो 0 है। इसका मतलब है कभी भी अगर हमारी प्रायिकता निकाली जाए, अगर हमारी संभावनाएं निकाली जाए, तो प्रायिकता का मान 0 हो सकता है न्यूनतम। ये तो क्या है सर, ये तो मिनिमम है, 0 से कहां तक हो सकता है सर, अधिकतम कितना हो सकता है, 1 हो सकता है। तो मैं ये कहूंगा कि प्रायिकता का जो मैक्सिमम वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू मेरे पास क्या रहेगी, 1 रहेगी। इसका मतलब परिणाम ये या तो 0 आएगा या कितना आएगा, 1 आएगा। 0 और 1 के बीच में कुछ भी आ सकता है, मतलब 0 पॉइंट समथिंग समथिंग कुछ भी आ सकता है। मैं वो सारे परिणाम किसे मान लूंगा, वो मान मेरे सारे प्रायिकता के हैं। लेकिन सर 0 से छोटा तो नहीं है, मतलब प्रायिकता कभी माइनस में तो नहीं होती है, प्रायिकता कभी माइनस में नहीं होती है सर। क्यों, क्योंकि 0 से माइनस थोड़ी ना हो सकता है, छोटी नहीं होगी इसका मतलब 0 है, होगी इसका मतलब 1 है, तो नहीं होगी इसका मतलब सर 0 और 1 के बीच में ही मामला चलेगा। इसका मतलब हमेशा मान 0 पॉइंट समथिंग में ही चलेगा, चाहे 0.1 2 5 कुछ भी पूछ ले अगले वाला। तो लॉजिकली क्वेश्चन है, आपको लग रहा होगा सर बेसिक करवा रहे हैं, बेसिक नाम की कोई भी चीज नहीं है। मैंने ये बता दिया योग हमेशा एक होता है, बेसिक नाम की कुछ भी नहीं होता। ध्यान देना, ये सारे बुक के सवाल हैं, पहले 6 सवालों की ओर चल रहा हूं, सारे के सारे पेपर वाला पूछता है, हर बार पेपर में आते हैं, 6 में से 1 क्वेश्चन पेपर में इस साल भी मिलेगा, तैयार रखना। अभी स्टार्ट कर रहा हूं, पहले क्वेश्चन से ध्यान देना सारे बच्चे। सर एक चीज और बता दूं, जब हम इन्हीं क्वेश्चनों पे जाएंगे तो एक फॉर्मूला और तैयार करना है, जो हमें पूरी यूनिट में तैयार रखना पड़ेगा। देखो जैसे मैंने ये माना कि एक क्लास में 10 बच्चे हैं, टोटल 10 बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं 10, टोटल विद्यार्थी 10 विद्यार्थी हैं, ये मैंने माना है। उसमें मैंने माना कि 5 लड़के और 5 लड़कियां हैं। तो अगर 5 लड़कियां हैं, तो अगर मैं आपसे पूछूं लड़कियां आने की प्रायिकता क्या होगी, तो लड़कियां तो केवल 5 हैं, तो 5/10। सर ये कैसे आया, ये ऐसे आया क्योंकि प्रायिकता का एक बढ़िया फॉर्मूला होता है जो हमें याद रखना है। मात्र और मात्र 2 फॉर्मूले हैं, एक तो ये तैयार कर लो जिनसे 100% क्वेश्चन आएगा पेपर में, एक दूसरा और है सर। फॉर्मूला क्या होता है सर, फॉर्मूला ये होता है प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, ये होता है सर फॉर्मूला। बोलो क्लियर। एक फॉर्मूला आप मेरे को ये याद करके दे दो, एक फॉर्मूला आप मेरे को ये याद करके दे दो। अगर एक क्वेश्चन गलत आ जाए तो मेरे को कह दो कि सर ये क्वेश्चन गलत था। अभी मैंने कहा कि मैं बेसिक नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं सारे सवाल हैंडल करवाता हूं सीधे के सीधे। अगर एक क्वेश्चन गलत हो तो मेरे को कह दो कि सर अब हमारा गलत आ रहा है। अभी चलता हूं पहले पेज की ओर, ध्यान देना। ये लो आ गए सवाल, 5 के 5 सवाल सभी बच्चों को दिख रहे होंगे। सर मामला गजब है इस बार। मामला गजब इसलिए है क्योंकि अगले वाले ने कहा घटना ई की प्रायिकता प्लस घटना ई की, घटना मैंने कहा पी ई की प्रायिकता
प्लस पीई बार की प्रायिकता का योग हमेशा कितना होता है, योग हमेशा 1 होता है। सभी बच्चे अपनी बुक साथ में लेके बैठ जाएं और लगाते रहें। अगर क्वेश्चन नहीं आए तब कह देना कि सर नहीं आ रहा, अगर आ रहे हैं तो फिर मजा है सारी चीजों में। कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, क्योंकि सर आपके सामने खड़े हैं, कोई ज्यादा दिक्कतें वाली बात नहीं है, बाद में भी नहीं आएगा, हम यही हैं, हम वापिस सीखेंगे चीजों को। सर दूसरी बात क्या कह रहे हैं, उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती, अरे नहीं हो सकती तो क्या है सर, जो घटित ही नहीं होगी वो तो असंभव है, वो तो क्या है, असंभव घटना है। और कहा है कि ऐसी घटना का नहीं लिखा पूरा क्वेश्चन, मान कितना होता है, तो उसका मान 0 होता है। मान क्या होता है, 0 होता है। 2 डेश दिए हैं, पेपर में आता है क्वेश्चन, इनमें से एक क्वेश्चन 100% आएगा, लगा लो 100%, यहां से देख के लगा लेना चाहिए, इतनी सालों में आया है तो अब भी आएगा। अगले वाले क्वेश्चन की ओर चल रहा हूं। अगले वाला क्वेश्चन है, उस घटना की प्रायिकता जिसका घटित होना निश्चित है, जो पक्का होगा, 100%। 100% मतलब सर 100%, परसेंट को बदलोगे तो परसेंट का क्या आता है सर, परसेंट को जब हम बदलते हैं तो परसेंट का अर्थ होता है 100/100, काटेंगे तो 1, मतलब जो पक्का होना है उसका मान कितना होता है, वो घटना क्या है, निश्चित है। वो घटना क्या कहलाती है, वो घटना तो निश्चित घटना कहलाती है, लेकिन उसका मान कितना होता है, 1 होता है। उसका मान कितना होता है, 1 होता है। बोलो कोई डाउट है किसी बच्चे को? बढ़िया चल रहा है, मजा आ रहा है सर? कुछ तो मजा डिजिटल देखकर आ रहा है, कुछ मजा ऐसे भी आ रहा है आज तो। देखो और भी मजा आने वाला, अभी तो मजा स्टार्ट हुआ है, अभी तो देखो आगे होना है क्या। किसी प्रयोग के सभी प्रारंभिक घटनाओं का योग, अरे घटनाओं का योग अभी तो सीखा है हमने। अरे कुल घटनाओं का आना नहीं आना, कैसी भी घटना, आपको तो नाम दिख जाए योग, बिना पूछे एक कर देना प्रायिकता में। दुनिया की ताकत ही नहीं है जो रोक दे, कुछ भी नहीं है, बस सीधी सीधी चीजें हैं। यहां ध्यान देना, किसी घटना की प्रायिकता कभी भी, देखो क्या बढ़िया बात पूछी है, ये इंपॉर्टेंट लगाना भाई, इस बार इंपॉर्टेंट है सर। क्यों? किसी घटना की प्रायिकता से बड़ी या उसके बराबर होती है, से छोटी या उसके बराबर होती है। सो बड़ी मतलब किससे बड़ी होती है, 0 से बड़ी या उसके बराबर होती है, और 1 से छोटी या उसके बराबर होती है। अभी अभी सर आपने बता के गए हो एक एक बात। इसका मतलब इन बच्चों को अगर इतनी चीजें जिसको आ रही हैं, मैं गारंटी अभी कह रहा हूं 1 नंबर पक गया आपका। बोर्ड में जब जाके बैठो ना, तो अगले वाले के सामने खड़े होकर कह देना आ रहे हैं, कर लेंगे अपने आप, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, अक्सर भी नहीं छोड़ेंगे, ये हमारी गारंटी है। एक एक चीजों को देखते रहो बस। अब बोलो किसी बच्चे को नहीं समझ में आया तो, ये चीज किस बच्चे को नहीं समझ में आई, ढंग से बोलो भाई। आ गई तो ठीक है, नहीं आई तो फिर चलते हैं अगले वाले क्वेश्चनों की ओर। ठीक है सर, आ गया मामला, स्क्रीनशॉट ले लो अगर नहीं आ रहा तो। बस मेरा चेहरा मत लेना साथ में, बस सर बढ़िया सी फोटो आ रही है, कोई दिक्कत को नहीं, क्लियरिटी आ रही है, लो टाबरो। आगे ध्यान देना सर, सेकंड ओवर की चलते हैं। ये लो क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रयोगों के किन प्रयोगों को संप्रायिक, सर वो संप्रायिक केड़ू आ गयो, वो संप्रायिक है केड़ू हमारा असमझ में को नहीं आ रही। अरे टाबरो गौर से देखो, ओ सम मतलब समान, प्रायिक मतलब संभावना, जका की संभावना बराबर हुए वो क्या कहलावे, संप्रायिक कहलावे। ओ क्वेश्चन है रियल मैन, सीबीएसई इन बढ़िया तरीके से गोल दियो, और भाई को आंसर पता नहीं किए चाल रही है, आरबीएसई अलग ही चाल रही है। एक घटना ढंग से देखो, क्योंकि को रिलेटेड क्वेश्चन आज तक आयो कोन्या, उसके दिनवान अगला के उड़ा हुआ है, आरबीएसई पूछ सके, कोई कुछ भी पूछ सके, इसी ना देखो का पूछ कौन सके सर, इसलिए पढ़ानो मेरो काम है, करनो तारो काम है। देखो सर अगला पूछे है, एक ड्राइवर कार चलाने का प्रयत्न करता है, एक आदमी गाड़ी चला रही है, आगे क्या कहना चाहा सर, कार चलाना प्रारंभ हो जाती है, कार चलना प्रारंभ होगी या नहीं होगी, इसकी आपको घटना बतानी है कि ये संप्रायिक है या नहीं। एक बात बताऊं, कोई आदमी गाड़ी चला रहा है, जरूरी है क्या पहली बार में स्टार्ट हो जाए? हो सकता है 2 बार में हो जाए, हो सकता है 3 बार में हो जाए, हो सकता है 4 बार में हो जाए। 4 बार में नहीं हुई और 1 बार में हो गई, तो क्या घटनाओं का मान बराबर चल रहा है क्या? नहीं सर, इसका मतलब मैं ये कभी नहीं कहूंगा कि ये संप्रायिक घटना है, ये संप्रायिक घटना नहीं है। अब लोगों ने इसका लॉजिक और भी निकाल दिया, लेकिन हमारी बुकों में लॉजिक नहीं है। लोगों ने कहा या तो चलेगी या बंद हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। अगले वाले ने पूछा है, प्रयत्न कर रहा है, कन्फर्म नहीं कहा है, इसका मतलब ये संप्रायिक घटना नहीं है सर। चलता हूं अगले वाले क्वेश्चन की ओर। एक खिलाड़ी बास्केटबॉल में क्या है, बास्केट डालने का प्रयत्न करता है। एक बात सोचो, बॉल वगैरह को डाल रहा है, हो सकता है बॉल 1 बार में गिर जाए,
हो सकता है बॉल 2 बार में गिर जाए, हो सकता है बॉल 4 बार में भी ना गिरे। क्या घटनाएं बराबर हैं? नहीं सर, पहली बार में गिर गई तो घटनाएं बराबर है नहीं है सर, घटनाएं बराबर नहीं है तो ये भी समप्रायिक घटना नहीं है। अब आते हैं तीसरे वाले क्वेश्चन पे। देखो, एक सत्य असत्य प्रश्न का अनुमान लगाया जाता है, उत्तर सही या गलत होगा। अब सोचो, मैं आपसे यही क्वेश्चन पूछ रहा हूं और आपने ये कह दिया कि सर ये संप्रायिक है। आपने क्या कह दिया? आपने कह दिया कि सर ये संप्रायिक है। सीधी सी बात कही आपने, संप्रायिक है। हो सकता है आपका गलत हो जाए, हो सकता है आपका सही हो जाए। अरे एक पर्सन है, या तो वो गलत हो सकता है या वो क्वेश्चन सही हो सकता है, इसके अलावा उस क्वेश्चन की कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है। मतलब दोनों घटनाएं बराबर हैं, मतलब ये संप्रायिक है। तो मैं ये कहूंगा कि तीसरी जो घटना है वो संप्रायिक है। दोनों की संभावनाएं क्या है? बराबर है, इक्वली हैं। अब कोई डाउट हो तो बोलो। नहीं सर, इस चीज में डाउट? क्या बात है सर, क्या बात है, क्या मजेदार चीज है सर, एकदम मजेदार क्लियर मामला। एक बच्चे का जन्म होता है, वह लड़का है या लड़की है, क्या संप्रायिक घटना है? संप्रायिक घटना है। क्यों सर? या तो कोई जन्म लेगा कोई बच्चा, या तो वो लड़का होगा या फिर क्या होगी, लड़की होगी। अब कई ऐसे भी बैठे हैं सर, अगर वो लड़का लड़की दोनों नहीं हुआ तो फिर ट्रांसजेंडर है वो। लेकिन उसकी संभावनाएं नहीं है, उसको संभावनाओं में नहीं लेंगे, बुक नहीं मानती ऐसी चीजों को। इसलिए हम इसको कौन सी घटना मानेंगे? हम इसको संप्रायिक घटना मानेंगे कि ये भी कौन सी घटना है? संप्रायिक घटना है। बोलो मामला परफेक्ट है क्या? एक बात लॉजिकली चलनी चाहिए, बिना लॉजिक की चीजें नहीं है। कई बच्चे सोच रहे होंगे सर लड़का लड़की, अरे वो एक 0.05% भी नहीं है, उनकी गणना हम नहीं कर सकते। या तो लड़का होगा या लड़की होगी, ट्रांसजेंडर बाद का मामला है, वो तो ऐसे भी हो सकते हैं। तो कोई ज्यादा इश्यू नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। अब तक कोई डाउट है तो बोलो कि सर यहां हमें डाउट है। अगर अभी भी डाउट है तो डाउट यहां है, डाउट इस पे है। फिर एकदम मामला परफेक्ट है, फिर भी कुछ नहीं आए तो मैं यही हूं, पूछ लो सर वापिस। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, किसी बच्चे को नहीं समझ में आ रहा तो। ओके सर, चलो अगले वाले क्वेश्चनों की ओर। ये लो भाई साहब, आ गई मामला फिट। अब हुआ क्या, देखो बढ़िया बढ़िया चीज हो रही है हमारे साथ। सर हुआ ये कि अगले वाले ने कहा है फुटबॉल का एक मैच चल रहा है, फुटबॉल का एक मैच चल रहा है जिसका खेल प्रारंभ करने से पहले, मैं नहीं पता भाई साहब, हम नहीं देखते रोनाल्डो को, हम विराट कोहली के फैन हैं, तो हम विराट कोहली की बात करते हैं। कल को विराट कोहली ने क्या किया, क्रिकेट मैच शुरू होने से पहले टॉस करने के लिए गया, टॉस करने के लिए वहां गया तो उसने क्या किया, सिक्का उछाला। अरे वो सिक्का उछालता है, चप्पल तो कभी नहीं उछाली, कोई पत्थर वगैरह तो नहीं उछालता हमारी तरह। वो टोपी उछाल के भी प्रायिकता कर सकता था क्या? नहीं कर सकता सर। क्यों? यही किसने समझाया है। एक फुटबॉल के खेल प्रारंभ करने समय यह निर्णय लेने के लिए कौन सी टीम पहले बॉल लेगी, कौन सी टीम बैटिंग करेगी, कौन बॉलिंग करेगी, इसके लिए एक सिक्का उछालना न्याय संगत है। न्याय संगत का मतलब सर वो न्याय है कि? हाँ न्याय है। क्यों? क्योंकि जैसे ही मैंने सिक्का उछाला मेरे को एक बात समझ में आई कि जो मेरा सिक्का है उस पे या तो हेड होगा या मेरे सिक्के पे क्या होगा, टेल होगा। तो हेड आने की प्रायिकता कितनी? एक, इसका परिणाम भी एक, और टेल आने का परिणाम भी कितना? एक। जहां परिणामों की संख्या बराबर हो वहां चीजें न्याय संगत है। क्यों? क्योंकि उछालने पे हमें नहीं पता कि हेड आएगा या टेल आएगा। बोलो मामला परफेक्ट है। सीखने की जरूरत है क्या? नहीं सर, बिल्कुल नहीं है। इन तो 0 लेवल की चीज आ रही है। तो मैं क्या कहूंगा, फुटबॉल जो मैच है उससे पहले क्या टीम के द्वारा सिक्का उछालना न्याय संगत है, क्योंकि दोनों के लिए क्या है, समप्रायिकता है। क्योंकि सिक्का क्या है, समप्रायिकता है। सिक्का क्या है मेरे पास है, समप्रायिकता है सर। हो सकता है कि सर पहले दिन राइटिंग कुछ अजीब अजीब सी लगे, बाद में आपको आदत हो जाएगी, बढ़िया राइटिंग भी दिखेगी। वैसे तो मैं अच्छा ही लिख रहा हूँ, ज्यादा खराब भी नहीं है सर। संप्रायिक घटना है तो हमारा मामला सही है। इसका मतलब मामला क्या है, न्याय संगत है। तो हमने आंसर में क्या लिखेंगे, फुटबॉल के खेल को प्रारंभ करते समय निर्णय लेने के लिए कौन सी टीम पहले खेलेगी, सिक्के का उछालना न्याय संगत है, क्योंकि सिक्का क्या है, संप्रायिक घटना का उदाहरण है। बोलो क्लियर हुई या नहीं हुई? एकदम सर जहर क्वेश्चन है एकदम, बिल्कुल। चलता हूं अगले जहर वाले क्वेश्चन पे, 5वां क्वेश्चन। अब क्वेश्चनों में टाइम नहीं लगेगा, टाइम लगे वो दिन ही खराब थे हमारे। यहां ध्यान देना भाई, बेस्ट ऑफ बेस्ट क्वेश्चन है, ध्यान देना। निम्नलिखित पेपर में आया था भाई 2018 के, शानदार क्वेश्चन है, ब्रांडेड क्वेश्चन है, ध्यान देना।
सर क्या मामला था? क्वेश्चन ये था कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती, घटना की प्रायिकता कौन सी नहीं हो सकती। ध्यान देना मेरी एक एक लॉजिकली चीजों पे। हम देखकर ऐसे निकालेंगे कि सर ये तो नहीं है, ये तो नहीं है, क्योंकि घटना का मान विकास सर ने बताया था कि 0 से लेकर 1 के बीच में होगा, 0 से लेकर 1 के बीच में होगा। इसका मतलब इनके बीच में तो नहीं आता सर, माइनस तो इससे पीछे आता है, हमने नंबर लाइन पढ़ी है। मतलब घटना ये तो कभी घटना नहीं हो सकती सर, 100% बात है। आगे ध्यान देना सर, तो फिर ये नहीं हो सकती, क्या ये घटना हो सकती है? हो सकती है सर। क्यों? क्योंकि 2/3 है। मेरे को एक बात बताया सर, 2 में अगर 3 का भाग दूं तो मेरे को 0 पॉइंट, ये कितना बार, 6 बार, 6 × 18 फिक्स 2 बार, यानी 0.6 आंसर आ रहा है मेरे पास। और 0 से बड़ा और 1 से छोटा मामला है, मतलब ये तो प्रायिकता हो सकती है। 15%। कई बच्चों को सबसे ज्यादा समस्या आती है, सर आप तो बता के गए थे कि प्रायिकता का मान कभी भी 1 से बड़ा नहीं होता, तो इसको क्यों ले रहे हो बे? इसको इसलिए ले रहे हैं सर क्योंकि 15% है वो, और परसेंट का जब चिन्ह हटता है तो 15/100, और इसको काटोगे तो आपको भी पता है सर, ये 5 के पहाड़े से 3 बार करता है, ये 5 के पहाड़े से 20 बार करता है, 3 में 20 का भाग 0 पॉइंट समथिंग बार ही जाता है। नीचे बड़ी संख्या, ऊपर छोटी संख्या, हमेशा प्रायिकता बनती है। हो गया सर कल्याण, ये भी आ गया सर, ये भी होगी प्रायिकता। 0.7 तो वैसे भी है, 0 से बड़ी है, 1 से छोटी है। बोलो क्लियर है क्या? बोलो डाउट है क्या? सर कोई और एग्जाम्पल ले सकते हैं, मैं बढ़िया एग्जाम्पल दिखा रहा हूं, बाद में भी नहीं आए तो बता देना कि सर हो रहा है कुछ। इसके अलावा अगर वो एग्जाम्पल देना चाहता तो वो ऐसे एग्जाम्पल भी तो उठा सकता था। सर क्या मामला बताना? वो ऐसे उठा देता कि 2/4, 5/7, 0.9, और एक उठा देता 8/7। अब आप क्या करते? अब आप इस स्थिति में क्या करते सर? इसमें भी नॉर्मल ही चीज है। ऐसी स्थिति में क्या होता है सर? 1/2 हो सकती है सर, नीचे वाला बड़ी वैल्यू है, हो सकता है सर नीचे वाला बड़ा है, 0 पॉइंट समथिंग भी हो सकता है सर, लेकिन ये 1 से ज्यादा है सर। जब 8 में 7 का भाग जाता है तो देखो 7 एकम 7, 1.1 से बड़ा तो हो ही नहीं सकती प्रायिकता। तो ऐसे ऑप्शन आ जाए तो भी कर दोगे। बोलो अब डाउट है क्या? सर इससे भयानक बना के दिखा देता हूं क्या होता है। देखो कई बार बच्चों को गुमराह करने के लिए बहुत कुछ किया जा सकता है, अभी ध्यान देना आप। सर ऐसे ऑप्शन भी बना सकता है 7/9, दूसरा ऑप्शन है 15%, तीसरा ऑप्शन है 11/13, और चौथा ऑप्शन है 13/11। एक तो आप देख के समझ जाओगे सर कि सर ये वाला माइनस है, अरे माइनस नहीं है, माइनस माइनस कैंसिल हो गए, प्लस है, ये हो सकता है। 15% हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये नीचे छोटी ऊपर बड़ी, ऐसा नहीं संभव है। बोलो क्लियर है? कोई डाउट है क्या? अब भी डाउट है तो बोलो सर। अगर अब डाउट नहीं है तो फिर चीजें क्लियर हो जानी चाहिए। चलता हूं आगे की क्वेश्चनों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 6, ध्यान देना। पीई का मान 0.05 है तो पीई नहीं, मतलब पी बार का मान क्या होगा? वन ऑफ बेस्ट क्वेश्चन है, लगा दो इस पे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पेपर का क्वेश्चन बनेगा सर। ऐसा क्वेश्चन आते हैं। मैंने शुरुआत में आपको एक बात बता दी थी, एक 2 फॉर्मूले तैयार करने, उनमें एक फॉर्मूला ये भी बताया था मैंने कि एक फॉर्मूला होता है कि पीई प्लस पीई बार का मान होता है 1। होता है नहीं होता सर? होता है। अगले वाले ने पी का मान दिया है 0.05 प्लस पीई बार का मान अगले वाले ने पूछा है बराबर 1, प्लस वाली चीज आएगी माइनस में, तो मतलब मैं ये कहूं कि पीई बार का मान 1 माइनस 0.05, मतलब है सर मान आ जाएगा 0.95। एक चीज समझना सर, 0.95। सर एक बात बताना, कल को हमें घटाना नहीं आए तो नहीं आए तो नहीं आए, हमें कोई मतलब भी नहीं है उन चीजों से। यहां ध्यान देना, क्या यहां वाली संख्या में 2 जीरो है, पॉइंट के बाद 2 संख्या है, तो 2 जीरो वाली संख्या 100 है, तो जो दिया हुआ है उसको 100 में से घटा दो, फिर 0 पॉइंट लगा दो, आंसर आ जाएगा। तो सर यहां क्या दिया हुआ था? 0.5, 100 में से 5 घटाए 95, तो 0.95। घटाना नहीं आ रहा, कोई जरूरी नहीं। मैंने आपको जैसे दिया कि 0.87 है, तो आपको पता होना चाहिए सर 2 संख्या है, 100 में से 2 घटा दो, क्या मामला आएगा सर? बेस्ट मामला आएगा। क्या मामला आएगा सर? आंसर आएगा 0.13। आएगा कि नहीं आएगा?
अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, कमेंट में फटाक से आंसर आ जाने 30 सारे बच्चों के, मेरे को पता भी लग जाए कौन कौन बच्चा वीडियो देख रहा है, पता लगना चाहिए। तो आप मेरे को बताओ 0.62 अगर आ जाए तो आपका आंसर क्या होगा, पी का मान ये आ जाए तो क्या होगा। और ये क्वेश्चन 2019 में पूछता है, 2023 में भी आया था ये क्वेश्चन। अटेम्प्ट होते हैं, मैंने पहले भी कहा था इस पर आधारित एक क्वेश्चन आएगा मतलब आएगा। चलो सर एक क्वेश्चन इसी का और है आगे, मैं पहले उसको हल करवा देता हूं बीच में छोड़कर। ये रहा, देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन है। कहा है कि यह कह दिया हुआ है कि 3 विद्यार्थियों के एक समूह में 2 विद्यार्थियों के जन्मदिन एक ही दिन होने की प्रायिकता 0.992 है, 0.992 है। तो आपको यह बताना है कि 2 विद्यार्थियों के जन्मदिन नहीं होने की प्रायिकता। अरे वही तो क्वेश्चन बना दिया, लेकिन सर आपने सिखाया था वही चीज हम कर रहे हैं। हमने किया पीई प्लस में पीई बार, और इसका मान हमारे पास 1 होता है, तो मैंने कहा इसका मान 1 होता है, तो पीई का मान क्या हो गया 0.992 प्लस पीई बार, और इस बार का मान रखने पर 1 इधर आया माइनस में। लेकिन ये संख्या 992 है सर, ये 100 में से घटने वाली नहीं है, ये 1000 में से घटने वाली है। तो मैं ये कहूँगा कि पीई बार का मान मेरे पास क्या आ जाएगा, ये घटेगा तो आएगा 0.008, क्योंकि 3 संख्या है, 1000 में 3 जीरो होते हैं। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, क्या कोई डाउट है? अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, कमेंट में इसका आंसर आ जाना चाहिए 0.862। इसका आंसर अगर ये मेरे पास पीई की वैल्यू हो तो आप मेरे को पीई बार बता दो कमेंट में कि सर क्या आएगा, क्या परफेक्ट है। अब भी डाउट है तो बोलो कि सर डाउट है, और नहीं है तो फिर बोलो कि सर डाउट नहीं है हमारे पास। 1 मिनट भाई, बोलो क्लियर है, एकदम क्लियर है। चलूं अगले वाले क्वेश्चनों की ओर। चलो सर एक पीछे छोड़ आया था उसको कर लेते हैं पहले। ये रहा, एक थैले में केवल नींबू के महक वाली गोलियां हैं। मैं कहीं जा रहा था और मैंने क्या किया, अपने थैले के अंदर क्या डाल ली, केवल नींबू वाली महक की गोलियां डाल ली। मेरे को नहीं पता कितनी है, लेकिन मैं मान के चल रहा हूं मेरी मर्जी से कि नंबर ऑफ n है। आप कितनी मान लो वो आपकी मर्जी है। अब जितने भी क्वेश्चन होंगे उनमें एक फॉर्मूला तैयार कर लेना कि सर प्रायिकता बराबर फॉर्मूला होता है अनुकूल परिणाम, मतलब जो आ सकते हैं वो कितने हैं, और बट्टे में जितने टोटल हैं वो बट्टे में आ जाएगा, मतलब बट्टे आएगा कुल परिणाम। बट्टे में क्या आएगा सर, कुल परिणाम आएगा। कितनी अच्छी बात है सर, चौखी बात है एकदम, बिल्कुल टाबरो इतनी चौखी बात है। मैं सेकंड के हिसाब से समझा रही हूँ, फिर नहीं आवे तो मैंने बताओ कि सर को नहीं आ रही मान लो। देखो सर एक थैले में केवल नींबू वाली गोलियां हैं, मैंने मान लिया कि n गोलियां हैं जो कि मीठी गोलियां हैं। मालिनी बिना थैले में झांके उनमें से गोली निकालती है, तो बताओ क्या प्रायिकता है कि निकाली गई गोली संतरे की हो। एक बात बताओ, आपने जब गोलियां ही किसकी डाली हैं, नींबू की डाली हैं, तो संतरे की गोलियां कहाँ आएंगी। तो मेरा ये बैग था, मान लो कि मेरा ये बैग था, इसके अंदर मेरे पास जो भी चीजें हैं मैं एक एक करके दिखा रहा हूं, बाद में नहीं समझ में आए तो कह देना कि सर नहीं आ रहा। इसके अंदर केवल और केवल नींबू की गोलियां हैं, संतरे की महक वाली गोलियां नहीं है। तो मैंने जैसे इसमें से गोली निकाली उसमें संतरे की गोली आई 0, कुल गोलियां थी मेरे पास n, क्योंकि हमने अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम पढ़ा है, तो 0 बटे कुल परिणाम कितना हो गया n, और 0 बटा n किसी संख्या में 0 का मान 0 ही आता है। बोलो क्लियर है या नहीं है, एकदम परफेक्ट है, कोई डाउट है? नहीं सर बिल्कुल डाउट नहीं है, ध्यान देना। अब देखो उसने कहा कि नींबू की महक वाली गोलियां, अरे इसमें n हमारे पास है तो अनुकूल परिणाम हो गए n, बट्टे में कुल परिणाम भी कितने हैं, अरे जितनी गोलियां हैं n ही गोलियां हैं, तो बट्टे में भी n, सेम संख्या में सेम संख्या का भाग एक बार जाता है, मतलब इसका मान तो आएगा 0 और इसका मान आएगा 1। बोलो आया कि नहीं आया, अभी भी डाउट है? नहीं सर कोई भी दिक्कत नहीं है। हाँ इसलिए दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि 10th क्लास कोई डिजिटल पे नहीं लेगा क्लासे। आपको लग रहा होगा सर हाँ ये चूरू में पहली बार ही हो रहा है कि 10th क्लास आपको डिजिटल मिल रही है, 10th क्लास कभी डिजिटल नहीं मिलेगी वरना। ओके सर मामला परफेक्ट है, चलता हूं अगले वाले क्वेश्चन पर। 8वां क्वेश्चन हमने कर लिया था, 9वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं, थोड़ा जल्दी करते हैं चीजों को। बिल्कुल सर, लो भाई आधा घंटे से ज्यादा हमारी क्लास हो चुकी है। एक थैले में 3 लाल 5 काली गेंद है, हमें मतलब ही नहीं है, मैं सीधा लिख रहा हूं। देखो हमें पता है सर रेड गेंद कितनी है, 3 है सर। हमें कह रहे हैं काली, हमने कहा ब्लैक गेंद है 5। दिमाग केवल इतना होना चाहिए, कुल परिणाम दिमाग में सीधे आने चाहिए।
कुल परिणाम कितना है सर, कुल परिणाम कितना है, ध्यान देते हैं, कुल ये है सर, टोटल ये रहा 5 और 3 कितनी है 8। अब कुछ भी पूछ लो, प्रत्येक में सर एक ही फॉर्मूला तो काम आ रहा है, हमें मतलब ही क्या है, हमें पूछा है कि गेंद लाल हो, हमने कहा सर प्रायिकता बराबर, हमने पहले भी फॉर्मूला पढ़ा है, अनुकूल बटा कुल होता है। ये आपको पूरा फॉर्मूला लिखना है, मैं तो शॉर्ट में लिख दूंगा, काम चल जाएगा, आपका नहीं चलेगा। तो सर ये चल रहा है, तो लाल लाल कितने हैं सर, लाल तो 3 ही है। कुल कितने हैं सर, कुल 8 है, तो 3/8। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो लाल गेंद आने की प्रायिकता कितनी होगी 3/8। अब देखो बढ़िया क्वेश्चन क्या पूछा, लाल नहीं हो, एक बात बताओ, लाल नहीं हो तो इसका मतलब लाल कितनी नहीं है सर, लाल ये काली वाली लाल थोड़ी ना है, काली वाली नहीं है, तो आंसर कितना आ गया 5/8, क्योंकि काली कितनी है 5 है सर, तो आंसर आ गया 5/8। अब कई महान लोग इसको थोड़ा ऐसे भी करते हैं, हमें पता है कि लाल रेड आने की प्लस रेड नहीं आने की परिणामों का योग कितना होता है, 1 होता है, 1 होता है, नहीं होता। लाल आने की प्रायिकता हमने 3/8 निकाली है, रेड नहीं आने की अभी निकाल देंगे सर, रेड नहीं आने की बराबर 1, ये इधर माइनस में जाएगा, तो P रेड नहीं आने की प्रायिकता हो जाएगी 1 - 3/8। इसको हल करते हैं थोड़ा, 8 में से 3 गए 5, 5/8, तो आंसर आया फिर भी 5/8। तो भी मामला कितना आया सर 5/8 ही आया। आपको जो अच्छा लगे आप वो तरीका लगाओ, कोई मना नहीं है, एक भी चीज मना नहीं है कि सर ये कर ले तो ये हो जाएगा, क्या कुछ भी नहीं होगा, कर लो चाहिए। चलता हूं अगले वाले क्वेश्चनों की ओर। अब सेकंडों के हिसाब से आंसर आने चाहिए भाई, वही क्वेश्चन है, जल्दी करो। सर कितने हैं कंचे हैं, गलियों में मैंने बहुत खेले हैं, वही कंचे हैं। क्या था सर कंचों में, ये है सर, लाल कितने हैं 5, तो मैं लिखूं रेड तो कितने हैं 5, व्हाइट कितने हैं 8, उसके बाद हरे कितने, ग्रीन कितने हैं 4। मेरा मामला ये था ही नहीं सर, मेरा मामला ये था ही नहीं, मेरे को मतलब ही नहीं है, मैंने इतना लिख दिया, मेरा काम टोटल का है, मेरा काम सिर्फ और सिर्फ टोटल का है, 8 4 12 5 17, मेरा काम हो गया। अब कुछ भी पूछो। अगले वाले ने पूछा कि सफेद लाल होने की प्रायिकता, तो 5/17, क्योंकि सफेद की सॉरी लाल कितने हैं 5, तो 5/17। अगले वाले ने पूछा सफेद, तो सफेद कितने हैं सर, सफेद 8 हैं, बटे में आ गया 17, 8/17। अगले वाले ने एक और क्वेश्चन पूछा, हरा नहीं है, अरे हरा नहीं है, या तो आप वो तरीका लगा दो, हरा नहीं है तो कैसा होगा सर, लाल और सफेद होगा, और लाल और सफेद कितने हैं 13 है सर, तो 13/17, क्योंकि 4 ही तो हरे हैं, बाकी तो है ही नहीं। तो क्या आंसर समझ में आ रहे हैं। अब मैं फॉर्मूला नहीं लगाऊंगा, इतना टाइम वेस्ट नहीं करना है हमें, क्या बातें क्लियर हो रही हैं। चलें फिर अगले वाले क्वेश्चन की ओर। चलो सर आ गया जहर क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि एक पिगी बैंक में, सर पिगी बैंक क्यों है, सुअर के मुख जैक आकार को हटा ब्रो, पहली गुल्लक वगैरह करता, वो ही गुल्लक है, वो ही की है गुल्लक है सेम, और भी गुल्लक में ही अपन कल्याण करना, देखो पिस्सा घेर रहे हमें, तो उस गुल्लक में पैसे वगैरह डाल रहे हैं। उसमें अगले वाले ने कहा है कि 50 के कुछ सिक्के हैं, 1 रुपये के कुछ सिक्के हैं, और 2 रुपये के कुछ सिक्के हैं, और 5 रुपये के कुछ सिक्के हैं। अब कुछ भी नहीं ध्यान देना, हमारा काम क्या है, हमारा काम सीधा है सर, हमें पता है कि 50 पैसे के कितने सिक्के हैं वो देख लो। सर 50 पैसे कितने सिक्के हैं, 100 सिक्के हैं, तो लिख दो 100। हमें पता है 1 रुपये के, तो मैंने लिखा 1 रुपये के कितने, तो इसने कहा 50 है, तो मैंने लिख दिया 50 है। इसने कहा 2 रुपये के 20 हैं, तो मैंने लिखा 2 रुपये के 20 हैं, मेरे कोई मतलब नहीं इस दुनियादारी से। अगले वाले ने कहा 5 रुपये के 10 सिक्के हैं, तो मैं ये कहूँ कि 5 रुपये के 10 सिक्के हैं। क्या मामला परफेक्ट है, इतना क्लियर है तो सब कुछ क्लियर है सर। टोटल परिणाम देख लो कितना हो रहा है सर, 100 150 170 180, कितना हो रहा है सर 180 हो रहा है। अब कुछ भी पूछ लो, जो पूछना है वो पूछ लो। किसका पूछेगा अगले वाला, अगले वाले ने कहा 50 पैसे का सिक्का होगा, 50 के कितने हैं 100 बटे 180, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 10 का आधा 5, 18 का आधा 9, 5/9। क्या नहीं आ रहा, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, सेम प्रोसेस, कुछ भी नहीं है सर। नेक्स्ट क्या कह रहा है, 5 रुपये का सिक्का होगा, नहीं होगा, गलती सिर्फ सर यहां होगी, 5 का नहीं है, 5 का नहीं है तो सर कौन से वाला नहीं है, अरे ये वाला नहीं है, एक ही तो नहीं है, बाकी तो सब सारे हैं ही, मतलब ये तो है ही, मतलब कितने हैं सर 170 बटे में कितना है 180, काटूंगा तो ये लो सर 17/18। अब कुछ भी पूछ लो। अगले वाले ने पूछा 1 रुपये के सिक्के, तो 50 बटे 180। अगले वाले ने कहा 2 रुपये के सिक्के, तो 20 बटे 180। पूछो, कुछ पूछना है
कुछ भी नहीं है सर। चलो अगले क्वेश्चन पे चलो, टाइम वेस्ट नहीं करना है, अभी पीडीएफ बहुत लंबी पड़ी है हमारे पास और हमारे पास समय बहुत कम है। ठीक है सर, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो। गोपी अपने जल जीव कुंड में, अरे बड़े लोग रखते हैं भाई साहब, बड़े लोग एक इतना बड़ा रखते हैं कांच का, उसमें जीव जंतुओं को रखते हैं, मछली वगैरह को रखते हैं, रंग बिरंगी मछलियाँ, कुछ पत्थर रंग बिरंगे रखते हैं, उसको बोलते हैं सर, इस प्रकार का होता है, उसमें मछली वछली होती है भाई। ये लो, ये आपकी कोई मछली वगैरह है, लो घूम रही है मछली बेचारी। ये कह रहा है मछली नहीं है, कुछ मछली भी हैं, यानी नर और मादा दोनों है सर। आप कैसे कह रहे हो कि एक ही है? एक ही नहीं है। देखो यहाँ मछली खरीदती है दुकानदार से, 5 तो नर मछली लेती है, तो मतलब मैं मेल कहूँ तो मेल मछली तो कितनी है? 5। ये कह रही है मादा 8 है, यानी मछलियाँ ज़्यादा हैं, मछली कम है, तो फीमेल कितनी है सर? 8 है। हमें तो सर टोटल से मतलब है, हमें दुनियादारी से मतलब नहीं है, टोटल 13 है। अब कुछ भी पूछ लो, वही हमारा अगले वाले ने क्या प्रायिकता है कि निकाली गई मछली नर मछली हो, नर, तो सर वही बात, प्रायिकता बराबर फॉर्मूला आपने बताया था, प्रायिकता बराबर फॉर्मूला होता है अनुकूल परिणाम बट्टे में कुल परिणाम, यही होता है सर। तो मेरा पता है अनुकूल तो जो हो सकती है वही है, तो नर कितनी है सर? 5 है, तो 5 कुल कितनी है सर? 13, तो 5/13 हो सकता है। ये ऐसा क्वेश्चन पूछ ले कि नर की जगह आपको दे दे कि मादा मछली आने की प्रायिकता, तो क्या कितनी हो जाएंगी सर? 8 बटे में कितना आ जाएगा? 13। साथ साथ में आंसर देते रहो, जिनसे आपको भी मजा आता रहे, मेरे को भी आता रहे। बढ़िया है सर, बढ़िया चल रहा है। चलो तो अगले वाली वीडियो पे चलते हैं फिर। ये लो सर, ये आया एक बढ़िया क्वेश्चन। अरे ये थोड़ा सा घूम गया क्वेश्चन, इसको करवाना पड़ेगा भाई, पहले बताना पड़ेगा, थोड़ा सा इसमें कमी है। चांस संयोग के एक खेल में एक तीर को घुमाया जाता है। लो भाई बना लेते हैं पहले तीर वाला। एक कितने तक है? 8 तक होना चाहिए था, 8 ही है। 2 3 4 5 6 7 8, ये मेरा वो तीर जो घूमेगा। देखो कसिनो वगैरह गए हो, वहां एक तीर का ऐसे घुमाते हैं, जिसपे आएगा पैसे उसके सारी गड़िया इकट्ठा कर लेता है, वही कसिनो यहाँ चल रहा है सर। अभी देखो हम कसिनो में चलेंगे, फिर जुआरी बनी अभी तो, फिर ताश वगैरह खेलेंगे, फिर बल्ब बेचेंगे, बहुत काम है हमारी अभी तो। देखो अब क्या कह रहा है कि इसमें मैं एक बात आपको बता रहा हूँ, इस क्वेश्चन में मजा आने वाला है, क्योंकि ये क्वेश्चन पेपर के लायक है, ये क्वेश्चन पेपर के लायक क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है। जब बड़ा क्वेश्चन बढ़िया देना हो तो यहाँ से दे दो। एक ही बात कहूँगा एग्जामिनर को कि देख रहा है तो दे दे यहाँ से। सर क्या था मामला? मामला ये है, देखो अगले वाले ने पहला क्वेश्चन पूछा है कि 8 को इंगित करेगा। पहले तो ये बताओ कुल परिणाम कितने हैं? सर कुल परिणाम 8 हैं, क्योंकि संख्या ही 8 है। कुल परिणाम कितने हैं? कुल परिणाम 8 हैं, क्योंकि टोटल संख्या ही कितनी है? 8 है। अगले वाले ने जस्ट इसके बाद क्वेश्चन पूछा है, कुछ भी पूछो। अगले वाले ने कहा कि 8 को इंगित करेगा, तो इसमें बताओ यह 8 पर कितनी बार आ सकता है? सर 8 तो एक ही बार है, मतलब एक ही बार आ सकता है। तो मैं ये कहूंगा कि प्रायिकता क्या होगी? 8 को इंगित करने की जो प्रायिकता होगी वो 1 है, और बटे में कितना है? टोटल 8 है, तो 1/8 होगा। क्या डाउट है? कोई डाउट है तो पूछ लो, अभी भी नहीं है तो फिर आगे चलते हैं। सर नेक्स्ट वाला संख्यात्मक क्वेश्चन है, एक विषम संख्या। सर ये विषम क्या होता है? इसको बोलते हैं बच्चों ओड नंबर, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ओड नंबर। वे संख्याएं जिनमें 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जाए विषम संख्याएं कहलाती हैं, जैसे 1 3 5 7। तो विषम संख्या कितनी है सर? 4 है सर। तो ये तो ऊपर तो आ गया 4, कुल कितनी है? 8 काटेंगे तो 1/2। लो हो गया कल्याण। सर अगले वाला कह रहा है कि 2 से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता। 2 से बड़ा कौन है सर? 2 से बड़ा तो 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, मतलब 6 संख्याएं हैं। तो 6/8 काटूंगा तो 3/4। क्लियर है? कुछ भी पूछो हमसे। अगले वाले ने कहा 9 से छोटी। सर 9 से छोटी तो सारी हैं, तो मतलब अनुकूल परिणाम तो हो गए 8, टोटल परिणाम भी हो गए 8, सारी हैं, आंसर 1 हो गया। और क्या पूछ सकता है सर? यहां विषम की जगह हो सकता है आपको सम पूछ ले, हो सकता है भाज्य पूछ ले, हो सकता है अभाज्य पूछ ले, कुछ भी पूछ लो सर। 2 से विभाज्य पूछ लो, कुछ भी पूछ लो, सबका आंसर 1/2 जाएगा। सम विषम भाज्य संख्यात्मक क्वेश्चन बराबर हो तो हमेशा आंसर बिना पूछे कर देना, कभी आंसर गलत नहीं होगा, कभी भी आंसर गलत ही नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। कर देना सर, हो गया कल्याण। एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप मेरे को कमेंट में बता दो कि सर 6 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता क्या होगी? इसी में 6 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता क्या होगी? मतलब अब अगर हमें जुआ खेलना है तो भी प्रायिकता पढ़ के जानी पड़ेगी।
बिना इसके तो हमारा काम नहीं चलने वाला। ठीक है सर, मामला परफेक्ट है। चलो सर अगले वाले की ओर चलो। क्वेश्चन संख्या 14। बिल्कुल सर, कितना बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान देना भाई। एक पासे को एक बार फेंका जाता है, निम्नलिखित अंक। पासे का कभी भी क्वेश्चन आए तो पहले तो पासे से रिलेटेड थोड़ी सुन लो। दो चीजें होती हैं सर, एक होता है पासा, एक होता है घन। एक होता है पासा और एक होता है सर घन। दोनों में अंतर होता है बच्चों। पासा वो होता है जिस पर संख्या लिखी होती है, घन वो होता है जिस पर संख्या नहीं लिखी होती। सोचना, पासे के पिछले में 1 2 3 4 5 और जो सामने वाला इस पे लिख रखे मैंने 6 तक अंक होते हैं। लूडो की गिट्टी हम रात दिन खेलते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। मैं आपसे बढ़िया से बात कहूं, पासे से रिलेटेड अगर कोई संख्यात्मक क्वेश्चन आ जाए, जैसे विषम संख्या, सम संख्या, कुछ भी आ जाए, आप बिना आंसर देखे 1/2 कर देना, कभी गलत नहीं होगा। अब चलते हैं क्वेश्चनों पर। क्या क्वेश्चन था पहले इनको करते हैं सर। एक अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या वे संख्या होती है जिनमें खुद के सिवा किसी का भाग नहीं जाता। एक न तो भाज्य संख्या है, नहीं अभाज्य संख्या। एक को मत गिनना, तो मेरे को गिनना पड़ेगा सर 2 में खुद के सिवा किसी का नहीं जाता, 3 में खुद के सिवा नहीं जाता, 4 में तो सर 2 का जाता है, 5 में खुद के सिवा नहीं जाता, 6 में 3 का 2 का दोनों का जाता है। तो मेरे पास संख्या हो गई 3। तो 3/6, अभी भी आपने बताया था 1/2 ही आना है सर। अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, बोलो हुआ कि नहीं हुआ? हो गया सर, कन्फर्म बात है। और पूछा सास 2 से 6 के बीच में स्थित कोई संख्या, 2 से 6 के बीच में पूछा है, तो 2 से 3 4 5 3 ही संख्या है, तो 3/6 काटूंगा तो वापिस 1/2। तो इसका मान भी 1/2 आ रहा है, इसका मान भी 1/2 आ रहा है। यहां जो विषम संख्या, विषम संख्या सर वे होती हैं जिनमें 2 का पूरा भाग नहीं जाता। तो देखो सर 1 में नहीं जा रहा, 3 में नहीं जा रहा, 5 में नहीं जा रहा, तो वो भी कितनी है 3, 3/6 काटूंगा तो वापिस इसका भी 1/2। क्या बात समझ में आ रही है? क्या बात एकदम क्लियर है? अभी भी क्लियर नहीं है तो बता दो कि सर क्लियर नहीं है, मैं क्लियर करता रहूंगा। चलता हूं अगले वाले पे, 15 नंबर क्वेश्चन। ये लो, अभी हमने देखो लूडा खेल लिया है हमने, अभी हमने वो कसिनो खेल कर आए, अब ताश और खेलेंगे। ताश की सबसे बढ़िया बात क्या है? ताश की सबसे बढ़िया बात ये है सर कि उनको ये पता है कोई भिखारेगा तो कोई संवारने वाला है। अगर हम गणित नहीं पढ़ेंगे तो हमें संवारने वाला कोई नहीं है, उनको जो बिखेरेगा वो तो संवार देगा, हमें कौन संवारेगा? ध्यान देना क्या कह रहा है। ताश से रिलेटेड पहले तो ये पता होना चाहिए सर क्या मामला होता है। वीडियो थोड़ी लंबी नहीं हो जाए इसके लिए मैं थोड़ा जल्दी बताऊंगा, चीजें ध्यान देना। 52 जो पतियां हैं वो 52 सप्ताह हैं, बाद में चर्चा करेंगे इस पर। पहले ताश से रिलेटेड सारी थोड़ियां बता देता हूं सर। ताश होती हैं, ताश में 52 पत्ते होते हैं टोटल सर। आधे काले होते हैं, आधे लाल होते हैं, मतलब सर 26-26 होंगे या नहीं होंगे? होंगे सर, कन्फर्म बात है। अब ध्यान दो, ये काले भी 2 प्रकार के होते हैं। एक कलर होता है जिसको बोलते हैं चीड़ी, क्योंकि चीड़ी देखने में काली होती है। एक हुक्म, हुक्के से धुआं निकलता है काला, तो ये भी दोनों को बांट दिया मैंने 13 और 13। इसके बाद लाल पत्तियां हैं, इनको भी 2 भागों में ले रहा हूं, ध्यान देना। इनमें देखो लाल, पान खाने के बाद मुंह हो जाता है लाल, तो पान का कलर होता है लाल, ये भी 13 होती हैं। ईंट की अगर किसी के सर में डाल दो तो वो भी हो जाएगा लाल, तो इसकी पत्तियां होती हैं 13। कितनी होती हैं? 13 सर। यहां तक मामला परफेक्ट। प्रत्येक में ध्यान रखने वाली ये बात है कि सब में क्या क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है। 5 पत्तियां ध्यान रखो। सब में सबसे बड़ी जो होती है उसको बोलते हैं इक्का। इक्के की खास बात ये है कि बनना है तो इक्का बनना, जो बादशाह को भी अपने नीचे रखता है। सबसे बड़ा इक्का होता है। इक्का इसमें भी होता है, 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 यानी ये तो सब सारे सेम सेम ही है। फिर ये मामला तो फिर सेम ही चलना है, कुछ भी दिक्कत नहीं है। यहां ध्यान देना, इक्का है, इक्के से छोटा होता है बादशाह। सर बादशाह, बादशाह अगर बादशाह कब तक बादशाह नहीं होता? जब तक उसकी बेगम नहीं हो। बेगम के बगैर कैसी बादशाह? लो सर, बेगम भी हो गई। बेगम के जस्ट बाद में सर क्या है? बेगम के जस्ट बाद में आता है, बेगम काम नहीं करती है, काम करने के लिए गुलाम रखती है, तो बेगम के नीचे होता है गुलाम, और गुलाम का एक नीचे होता है दैला। ये पत्तियां हमें ध्यान में रखनी है। देखो बादशाह का कोई स्वरूप होता है, बेगम का भी स्वरूप होता है, गुलाम का स्वरूप होता है, मतलब तीनों क्या होती हैं? तस्वीर की पत्ती होती हैं, फेस कार्ड होती हैं।
3 यहाँ, 3 यहाँ, 3 यहाँ, 3 यहाँ, तो टोटल हो गई 12 पत्तियां। इतनी चीजें जिसको आती हैं, दुनिया का कोई भी क्वेश्चन अगर ताश से आ जाए, अगर नहीं हो रहा तो मैं यहीं खड़ा हूं, पूछ लो क्या पूछना है। जो नहीं आए वो मेरे से पूछ लो, बाद में कोई क्वेश्चन ही नहीं जो नहीं आए। इतनी चीजें पता होनी चाहिए। लेकिन लो सर, लाल रंग का बादशाह, सर लाल रंग का बादशाह एक होता है, यहाँ है, हमें पता है सर लाल पानी में होता है, ईंट में होता है, दोनों में एक एक है, तो लाल रंग के बादशाह हैं 2। कुल परिणाम बट्टे में हमेशा 52 आएगा, क्योंकि 52 पत्तियां हैं, 2/52 काटूंगा तो 1/26। बोलो आया कि नहीं आया? आ गया सर, क्लियर आ गया सर, एकदम परफेक्ट है। दूसरी बात सर, ये आ गया तो अगले वाला देखो, एक फेस कार्ड आने की प्रायिकता। फेस कार्ड कितने है सर? आपने बताया 3 3 6 3 9 3 चौक 12, टोटल है 12 महीने होते हैं, 12 फेस कार्ड होते हैं। लो भाई, तो फेस कार्ड हो गए 12, तो मैं कहूँगा 12/52 काट दो इनको, 6/26 काटेंगे इनको, 3/13। क्या नहीं आ रहा? यानी 13 पत्तियों में 3 होते हैं। आ गया मामला। और देखते हैं लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता। अरे टोटल 12 हैं, तो आधे लाल हैं आधे काले हैं, तो 6/52, तो इसका कितना आएगा सर? 6/52 काट देंगे, बाद में अपने आप काट लेना, जरूरत नहीं है। पान का गुलाम, पान के गुलाम कितने हैं सर? पान का गुलाम, अरे पान एक फिक्स है, उसमें गुलाम एक ही होता है, लाल रंग नहीं पूछा, तो 1/52। आगे देखो हुक्म का पत्ता, हुक्म के कितने पत्ते हैं? हुक्म के सर 13 पत्ते हैं, तो 13/52। सारी चीजें फिक्स हैं, कुल नीचे जो पूछा है वो ऊपर। ईंट की बेगम, ईंट की भी एक ही बेगम है, अरे एक ही बेगम है यहाँ, इसका मतलब ईंट की कितनी बेगम? एक, तो 1/52। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, ध्यान देना। ईंट की बेगम की जगह है ईंट का इक्का आने की प्रायिकता आप मेरे को कमेंट में बता दो क्या आएगी। लो, हो गया कल्याण। ये क्वेश्चन भी ध्वस्त, खत्म है, खत्म है भाई, सब कुछ खत्म है इसका। चलो हटा रहा हूं, 16 नंबर पे आ जाऊं। ये बढ़िया बात है, इसको इंपोर्टेंट लगाना इस साल के लिए, 2025 के लिए इंपोर्टेंट लगा दो भाई ये क्वेश्चन। ताश के एक 5 पत्तों को केवल 5 पत्ते हैं, तो कुल परिणाम 5 हो गए, बट्टे में 5 आएगा, देखने की जरूरत नहीं है, रहने देना। जिसमें एक दैला है, एक गुलाम है, एक बेगम है, एक बादशाह है और एक इक्का है। अच्छी तरह फेंटी गई है, अच्छी तरह फेंट लिया हमने उसको। उसके बाद कह रहा है कि उनमें से एक पत्ता निकाला जाता है, तो आपको ये बताना है कि क्या प्रायिकता है कि एक बेगम हो, क्या प्रायिकता है कि एक बेगम हो। तो देखो 5 हैं, इनमें बेगम तो एक ही है, तो 1/5। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है सर, क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट बनाता है। देखो इस क्वेश्चन को ढंग से देखना। एक बेगम निकल आती है, यदि वो जो निकाली गई थी वो पत्ती बेगम आ जाए तो उसको अलग निकाला, और एक क्वेश्चन में दिक्कत है, लिखा सवाल इस अच्छी तरह नहीं लिखा गया। यदि सुनना, ये क्वेश्चन क्या था, यदि बेगम ही निकल आए तो उसको अलग रख दिया जाता है। अब एक अलग और पत्ता निकाला जाता है, तो क्या प्रायिकता है कि दूसरा निकाला गया पत्ता इक्का हो। अब एक बात कहूं, आपके पास 5 पत्ते थे, बेगम निकल के आ गई, बेगम को रख दिया मैंने साइड, अब परिणाम कितने बचे? 4 बचे सर। कितने बचे? 4। तो इसका मतलब अब बट्टे में कितना आएगा? अब बट्टे में आएगा 4, और इक्का 1 है, तो 1/4। दूसरी बेगम पूछ रहा है, बेगम अब हमारे पास बची नहीं, तो 0/4। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी भी नहीं आया तो बोलो। अरे जब हमारे पास 5 पत्ते थे, एक साइड में रख दिया, तो कुल परिणाम अभी 4 ही बचेंगे। तो आंसर क्या है? 1/4। बेगम तो हमने बाहर निकाल दी, बेगम बची ही नहीं, तो उसका मान 0/4। क्या मामला नहीं है? चलो अगले वाले पे चलो भाई, चलो आ जाओ 17 नंबर। किसी कारण 12 खराब पेन 132 अच्छे पेनों में मिला दिए जाते हैं एक साथ। देखकर नहीं बता सकते आप, इसने एक साफ साफ कही है, वरना तो आप कह दो साइज छोड़ रखिए सर, वैसे खराब है, वैसे टूटा हुआ है, वैसा नहीं है। अब कह रहा है कि कोई पेन खराब या अच्छा है, ये मिश्रण में आप देखकर नहीं बता सकते। क्या प्रायिकता कि निकाला गया पेन अच्छा हो? प्रायिकता ज्ञात करें। देखो पहले तो कुल परिणाम देखो सर, 12 खराब है, 132 अच्छे हैं, काटेंगे तो कुल परिणाम आएगा 144। अब हमें पूछा है क्या प्रायिकता है कि निकाला गया पेन अच्छा हो। अच्छा पेन, तो अच्छा पेन कितने हैं सर? हम सीधा लिखेंगे अच्छे पेनों की संख्या। अच्छे पेनों की संख्या कितनी है? तो अच्छे पेनों की संख्या है 12। कुल परिणाम कितने हैं सर? कुल परिणाम 144। 12 के पाड़े से कटता है 1/12। अच्छे पेन कितनी है? 12 नहीं है क्या भाई? 12 तो खराब है सर, ध्यान दो। अच्छे पेनों की संख्या कितनी है? अच्छे पेनों की सर संख्या है 132, तो 132/144, 11/12। अगले वाले ने खराब की पूछ लेता तो 1/12, 12/144 हो जाएगा, डाउट ही नहीं है। चलो अगले वाले क्वेश्चन की ओर चले। ये क्वेश्चन आया था एक बार,
ये क्वेश्चन आया था एक बार, ध्यान देना। एक मिनट भाई, कॉल आ रहा है तो मैं थोड़ी सी, एक मिनट, परेशानी होगी आपको। एक मिनट, ध्यान देना सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 20 बल्बों का एक समूह है जिसमें 4 बल्ब खराब हैं। तो पहले तो ये देखो अच्छे कितने हैं सर, अच्छे बल्ब कितने हैं 16, खराब कितने हैं 4, कुल कितने हैं 20। पूछो, अब कुछ भी पूछना है वो पूछो, जो भी पूछना है वो। सर कुछ नहीं पूछना। अब अगले वाला पूछेगा, हम क्या पूछें, क्या प्रायिकता है कि बल्ब खराब होगा। ये पूरा क्वेश्चन नहीं था, मैं आगे का क्वेश्चन थोड़ा बताऊंगा इसको। खराब बल्ब की हमें पूछा है कि निकाला गया प्रायिकता क्या बल्ब खराब होगा, तो निकालने का पूछा है। तो खराब कितने हैं सर, खराब है 4, टोटल है 20, तो 4/20 यानी 1/5 हो जाएगा आंसर। अगले वाले ने नेक्स्ट थोड़ा आगे लिख रखा है आपकी बुक में, यहाँ शायद नहीं आया होगा, किसी प्रिंट वगैरह में हो गई मिस्टेक। आगे क्वेश्चन है कि मान लो कि निकाला गया बल्ब खराब नहीं है, अच्छा है, तो अब खराब बल्ब आने की प्रायिकता क्या है। अच्छा बल्ब है तो सर अच्छे बल्ब से एक और घटा दो, वो 15 बचे। अब हमें वापस खराब आने की पूछी है, तो अभी भी कितने हैं 4, और बटे में कुल कितने हैं, अब 20 की जगह 19 आ जाएगा, 4/19। कुछ ऐसा क्वेश्चन बना है। अब आप बना सकते हो, चाहे वो कुछ भी बना होगा, अब आप बना सकते हो, क्योंकि मैं इतने क्वेश्चनों पर आ गया हूं, तो आप कर लो फटाक से। 19 नंबर क्वेश्चन पे आ जाओ। हाँ, 90 तक की एक डिस्क है। डिस्क मतलब इस प्रकार की कोई पेटी है जिसपे 1 से लेकर 90 तक अंक लिखे हुए हैं, ध्यान देना। ऐसा कुछ है जिसपे 1 से 90 तक अंक है, 1 से लेकर 90 तक है, ठीक है। हमें कहा है कि निकाली गई इसकी प्रायिकता, क्या प्रायिकता है डिस्क में अंकित होगी, 2 अंकों की संख्या होगी। तो 2 अंकों की कितनी है सर, पहली 9 नहीं है, पहली 9 तक नहीं है, बाकी सब है, यानी 81 तो है। 81 बटे कुल कितनी है 90, 9 के पाड़े से कटेगा 9/10। बोलो क्या नहीं आया, क्या परफेक्ट है। 2 अंकों की, अरे जैसे डिजिट है 1 2, इनमें एक अंक है, जैसे 11 है, इसमें 2 डिजिट नहीं है क्या, 11 है इसमें 2 डिजिट नहीं है क्या, वही तो अगले वाले ने पूछा है। बोलो क्लियर है या नहीं है, डाउट नहीं है, क्लियर है, ठीक है सर क्लियर है, ये वाला क्लियर है, तो फिर सब कुछ क्लियर है, आंसर आ जाएगा 9/10। एक पूर्ण वर्ग, परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर ये पूछा है। परफेक्ट स्क्वायर क्या है सर, जैसे 1 4 9 16 25 36 49 64 81 90 तक इतनी है, कितनी है सर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 है सर। परफेक्ट स्क्वायर संख्या 9 ही है, बटे में कुल कितनी है, कुल सर 90 है, काटेंगे तो 1/10। बोलो क्लियर है। 5 से बाजे, 5 के पाड़े वाली, तो 90 में हमें पता है, 90 में 18 संख्या आती है 5 के पाड़े, 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 65 60, जो भी आपको पता है, 5 के भाग वाली पूछी है, तो 18 संख्या होती है, कितनी होती है 18 संख्या होंगी। 5 का भाग देके देख लेना, 18/90 काटेंगे तो 1/5। लो कल्याण, क्या आएगा सर 1/5। बोलो यहाँ तक कोई डाउट, डाउट वाली चीजें भी नहीं है भाई साहब, डाउट होगा तो मैं हूं ना सामने। चलो आ जाओ अगले वाले क्वेश्चन पे, 20वां क्वेश्चन। ये लास्ट ईयर आया था, 2024 के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। एक हमारे पास पासा है, उसके अंकों को, चारों ओर को मैंने एक सीधे भाव में लगा दिया है, जिसपे एक तरफ ए लिखा गया है, एक पे बी लिखा हुआ है, एक पे सी, एक पे डी, एक पे ई और एक पे वापिस ए लिखा हुआ है। अब ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको आना चाहिए भाई साहब, क्या कहना चाहता है अगले वाला, कहना यही चाहता है अगले वाला, ध्यान देना एक बार वापिस। अगले वाला ये चाहता है कि ए प्राप्त हो। पहले तो ये बताओ कुल परिणाम कितने होंगे सर, 1 2 3 4 5 6, तो बटे में तो 6 आएगा। ए आने की पूछी है तो 1/6, क्योंकि ए कितनी बार है सर, एक बार नहीं है सर, ध्यान देखो आप, कितनी बार है, 2 बार है, तो आंसर कितना आएगा 2/6, काटूंगा तो 1/3। ये लास्ट ईयर वाला क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट है, बढ़िया क्वेश्चन है। डी आने की प्रायिकता, सर डी कितनी बार है, डी एक ही बार है सर, ये रहा, तो 1/6। मैं आपसे पूछ लूं बी आने की प्रायिकता, सर बी एक ही बार है तो 1/6, सी भी एक बार है तो 1/6, ई भी एक बार है तो 1/6। मैं पूछ लूं एफ आने की प्रायिकता, सर एफ तो है ही नहीं, तो 0/6। क्या नहीं आया, सब क्लियर सर। बोलो परफेक्ट है या नहीं है, बिल्कुल सर बिल्कुल परफेक्ट है। चलो तो अगले वाले क्वेश्चन पे, 2 क्वेश्चन हो रहे हैं हमारे। हाँ ये क्वेश्चन देखो, 144 बॉल पेन हमारे पास है, जिसमें 20 बॉल पेन, ये बॉल पेन है भाई, बाल पेन नहीं, बॉल पेन है, बॉल पेन है वो खराब है,
तो आपसे कहा है तो 144 में से क्या है 20 पेन खराब है, तो 144 तो टोटल हैं, 144 टोटल हैं, उनमें से 20 खराब हैं, तो हमारे पास अच्छे कितने हैं सर 124 अच्छे हैं। आगे क्या पूछ रहा है 20 खराब है, ये तो क्या है अच्छे हैं गुड पेन है, और फिर 20 क्या है खराब पेन है। अब पूछ लो कुछ भी पूछना है वो, ऐसा क्वेश्चन पहले भी आ गया। तो यदादर्शा रेंडम निकाला गया है क्वेश्चन, रेंडम एक पेन निकाला गया है, तो आपको ये बताना है कि क्या प्रायिकता है कि पेन अच्छा हो। मैं दोनों की बता देता हूँ, पहले खराब की बता देता हूँ बाद में अच्छा। खराब कितने हैं 20, टोटल कितने 144, तो 20 बटे 144। अच्छे की पूछ ले तो 144, 124 बटे 144। क्या नहीं आ रहा पूछो। इतना सीखने के बाद अगर नहीं आ रहा तो फिर कुछ नहीं आने वाला। चलता हूँ अगले वाले क्वेश्चन पे, आखिरी क्वेश्चन है, ठीक है सर आखिरी क्वेश्चन। ओह 2207 में क्वेश्चन नहीं था क्या, चलो अब कुछ बढ़िया चीजें बता रहा हूं, ध्यान देना भाई, एक बार ढंग से सुनना। सर और क्या क्वेश्चन रह गए हमारे प्रायिकता से रिलेटेड, और क्या क्वेश्चन रहेंगे, एक मिनट समझना। प्रायिकता से रिलेटेड सर हमारे क्या क्वेश्चन रहे हैं, हमारे क्वेश्चन ये रहे हैं सर, ध्यान देना एक बार। प्रायिकता में ऐसे क्वेश्चन भी अक्सर पूछे गए हैं। मैं 2 मिनट का समय और लूंगा, हमारी क्लास यहीं कंप्लीट करते हैं, मात्र 2 मिनट। सर क्वेश्चन ये है पहली बात कि एक सिक्के को उछालने पर, सिक्का उछालेंगे तो सिक्के में क्या क्या आ सकता है सर, सिक्के में सर 2 ही चीज आ सकती हैं, क्या क्या सर, सिक्के में हेड और टेल आ सकते हैं। अब देखो जितनी बार सिक्के को उछालोगे कुल परिणामों की संख्या पूछ सकता है, तो जितनी बार उछालोगे वो 2 के पावर में आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, क्योंकि परिणाम 2 ही होते हैं। तो मैंने मान लो एक सिक्के को एक बार उछाला, एक बार उछालने पर उसके परिणाम आएंगे 2, 2 की पावर 1 यानी 2, हेड आ सकता है टेल आ सकता है। अगर 2 बार उछालूंगा तो कुल परिणाम आएंगे 4, अगर 3 बार उछालूंगा तो कुल परिणाम आएंगे 8, अगर 4 बार उछालूंगा तो कुल परिणाम आएंगे 16। ये बात इंपॉर्टेंट है, यानी जितनी बार आप सिक्के को उछाल रहे हो, उछालना हमेशा पावर में आता है, सिक्के की पावर में उछालना आएगा, पहली बात। एक क्वेश्चन और रह गया सर हमारा, एक तो ये क्वेश्चन है, थोड़ा सा आप पूछ लेना क्या है क्या नहीं है, 2 बार उछालने वाला है। एक और देखो, अगर एक पासे को उछाल रहा हूं तो पासे में अंक होते हैं 6, तो अगर 2 पासों को एक साथ उछालूं 2 पासों में, तो 6 की पावर 2, तो यानी आंसर आएगा 36। और 36 परिणाम क्या होंगे वो आपको आना जरूरी है, 36 परिणाम क्या होंगे वो आपको आना जरूरी है। 2 मिनट हमारे पास पड़े हैं, तो 2 मिनट में मैं कोशिश करता हूं कि आपके आ जाएं। 1 मिनट देखना भाई। सर 2 क्या क्या परिणाम आ सकते हैं, हो सकता है हमारा पहला पासा है, फर्स्ट पासा ये है हमारा, और दूसरा पासा हमारा ये है, इसमें 1 2 3 4 5 6 ये आ सकते हैं, इधर वाले में 1 2 3 4 5 6 आ सकते हैं। तो अब देखो क्या क्या आ सकता है, हो सकता है पहले में 1 1 आ जाए। 36 परिणाम क्या बनने वाले हैं उनकी बात कर रहा हूँ सर, 1 और 2 इधर से बनाते रहो आप, 1 3 1 4 1 5 1 6, ऐसे ही 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 3 1 3 2, ऐसे ही हमारा 6 6 तक मामला चलेगा, ध्यान देना 6 1 6 2 ये मामला आपका चलने वाला है। तो कुल परिणाम कितने हो जाएंगे 36। अब इनमें आता है कि 2 पासों का योग कितना हो, तो जैसे आपको योग पूछ लिया 3 होने की प्रायिकता, तो 3 देखो यहाँ आ रहा है, तो ऐसे टेढ़ा निकाल लेना, 2 परिणाम बन सकते हैं, तो 2 बटे 36। जैसे अगले वाले ने पूछ लिया योग 4 आने की प्रायिकता, तो योग 4 यहाँ आ सकता है केवल, 3 1 2 2 3 1 4 ये बन सकता है, तो भी मामला कितना आएगा 3 बटा 36। अब ये क्वेश्चन भी अगर आप गलत करते हो तो फिर गलत है। बोलो यहाँ तक मामला पूरा कंप्लीट है। अब किसी बच्चे को डाउट, आज की क्लास हम यहीं खत्म करेंगे। दूसरा, जिन बच्चों को यदि ऑफलाइन कोचिंग पढ़नी है तो हमारा पंखा सर्किल से आगे मदीना मुसाफिर खाना के पास स्कूल है किड्स पैराडाइज, वहाँ पर कोचिंग है, तो वहाँ पर सारे बच्चे ऑफलाइन कोचिंग के लिए आ सकते हैं। हमारे नोट्स अवेलेबल हैं सभी क्लासों के, 8वीं से 12वीं तक के, वो बच्चे नोट्स भी ले सकते हैं। तो जिन बच्चों को पढ़ना है वो बच्चे ऑनलाइन ऑफलाइन, ऑनलाइन में सभी बच्चे सुपर क्लासेस चूरू यूट्यूब पर और प्ले स्टोर पे ऐप डाउनलोड कर लेना, जिनसे आपको सस्ते कोर्स भी मिल जाएंगे। थैंक यू, धन्यवाद सभी लोगों का जितना इतना अमूल्य समय हमें दिया, धन्यवाद।